Good morning. Myself Kuldeep sir. Today I am going to teach you GK, general knowledge. Chapter 7. चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट पढ़ाए गए सभी चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे और अपनी दिनचर्या का नियमित रूप से पालन कर रहे होंगे। साथ ही साथ कोविड-19 वायरस कोरोना बीमारी से बचने के सभी नियमों का आप पालन कर रहे होंगे। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इस बीमारी से कैसे बचा जा सके, इसके लिए जो भी रूल आपको बताए जाते हैं उस पर ध्यान दें, उसका पालन करें। हमेशा सैनिटाइज़र का यूज़ करें। अपने हाथ और मुंह को हमेशा धोएं और स्वच्छ रहें, हेल्दी रहें और अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी चैप्टर आपको पढ़ाए जाते हैं उन सभी को अच्छा से रीड करो और उसे नोटबुक में नोट करते हुए याद करते चलें। Today's in this video session we learn about chapter 7. चैप्टर 7 में ट्रीज क्रॉसवर्ड दिया गया है और इस पजल के लेफ्ट साइड में हमें कुछ क्लू दिए गए हैं। इस क्लू को पढ़ते जाना है सीरियल नंबर से और सीरियल नंबर से यहाँ हमें फिल करते जाना है। तो हम सीरियल नंबर से पढ़ेंगे। सबसे ऊपर में दिया है सीरियल नंबर 4, सबसे ऊपर में दिया गया है सीरियल नंबर 2, फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है 6, फिर यहाँ पे दिया गया है 1, फिर उसके जस्ट बाद में 3, फिर जस्ट बाद 5, जस्ट आफ्टर 7। तो ये अब हमें इसे सीरियल नंबर से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि सीरियल नंबर 1 कहाँ पे है। तो 1 कहाँ है? यहाँ पे है, दिख रहा है आपको? डाउन में आप देखेंगे 1 नंबर है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर को ही पढ़ेंगे। द फ्रूट ऑफ दिस ट्री आर लाइक्ड बाई मंकीज। द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर लाइक्ड बाई मंकी। ये कहा जा रहा है कि यह एक ऐसा फ्रूट है जिसे मंकी यानी बंदरों द्वारा पसंद किया जाता है। वो कौन सा फ्रूट है, उसे क्या नाम देंगे आप? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इसका बनाना। क्या होगा? बनाना। और हमें पजल में BA दिया गया था और लास्ट में फिर A दिया गया था, हमें भर देना था NAN। तो क्या बन जाएगा? बनाना बन जाएगा। इट मीन्स क्लू को हमने पढ़ा कि द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर लाइक्ड बाई मंकी, तो हमें पता चल गया कि मंकी कौन सा फ्रूट पसंद करते हैं। तो हमें पता चला बनाना। तो आपने 1 नंबर में क्या कर दिया? बनाना फिल कर दिया। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, दिस ट्री गिव्स अस गम टू अटैच टू थिंग्स टुगेदर। कह रहा है कि यह एक ऐसा वृक्ष है जो हमें
गम देता है जिससे हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो वो कौन सा ट्री है, उस ट्री का नाम बताना है कि वो कौन सा ट्री है। तो सेकेंड नंबर देखेंगे हम। पजल में दिया गया था आपको ए और बीच में सी भरा गया था और लास्ट में ए भरा गया था। ए सी ए दिया गया था, बीच के लेटर्स को आपको भरना था इसमें। तो ए सी आई ए, अकेसिया। क्या बन गया? अकेसिया। इसका अर्थ होता है, आप अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे। अकेसिया का अर्थ होता है गूंद उत्पन्न करने वाला बबूल का वृक्ष। अकेसिया, इसको पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अकेसिया, अकेसिया। इसका अर्थ होता है गोंद उत्पन्न करने वाला बबूल का वृक्ष। ACACIA, अकेसिया का अर्थ होता है गोंद उत्पन्न करने वाला बबूल का वृक्ष। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम फिर देखेंगे थर्ड नंबर कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। यहाँ है, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज्ड टू मेक प्लेट्स एंड बॉल्स। कह रहा है कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्तों को हम प्लेट और कटोरा बनाने में यूज़ करते हैं, जो हम जिसमें रख के हम भोजन करते हैं, उसी प्लेट के बारे में और उसी कटोरे के बारे में बात की जा रही है। तो ये कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते से प्लेट बनता है और बॉल्स यानी कटोरा उसी का तैयार किया जाता है। तो उस ट्री का नाम बताना है हमें। तो वह क्या है? 3 नंबर का आंसर यहाँ देखेंगे, साल हो जाएगा, SAL। सबसे फर्स्ट में S भरेंगे, उसके बाद A दिया हुआ है, लास्ट में L भर देंगे, तो क्या बन जाएगा? साल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साल का अर्थ होता है, साल का अर्थ होता है साखू का वृक्ष। आप इसे नोट करेंगे, साल का अर्थ होता है SAL, साल का अर्थ होता है साखू का वृक्ष, साखू का वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 4, the fruit of this tree has a sweet and sour taste. The fruit of this tree has a sweet and sour taste. कह रहा है कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल जो है वह मीठा और खट्टा होता है। वह कौन सा फ्रूट है, क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पजल में देखेंगे 4 नंबर पर, टमारिंड। क्या हो जाएगा? टमारिंड, TAMARIND, टमारिंड। क्या हो जाएगा? टमारिंड। टमारिंड मीन्स होता है इमली। क्या होता है स्टूडेंट? इमली। इसे आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। टमारिंड मीन्स होता है इमली। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। कह रहा है कि यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो फिर इसमें 5 नंबर ढूंढेंगे पजल में। तो यह है बनियान, BANYAN। इसका आंसर होगा BANYAन, बनियान ट्री। यह भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह हमारा क्या है? राष्ट्रीय। अगर आपसे कोई पूछता है कि विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, तो आप बताएंगे बनियान ट्री इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। ओके, आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है, द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज टू मेक फर्नीचर। कह रहा है कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके लकड़ी से हम फर्नीचर मीन्स लकड़ी से बनाए हुए जितने भी वस्तु होते हैं, जैसे टेबल, जैसे चेयर, जैसे पलंग, जैसे चौकी, तो ये सभी हम फर्नीचर हम लकड़ी से, इस वृक्ष की लकड़ी से बनाते हैं। तो ये कौन सा वृक्ष है जो इतना स्ट्रांग होता है जिसको हम फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं? तो वह कौन सा है? 6 नंबर में है टीक, TEAK। टी दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, आप ई और के भर देंगे तो टीक बन जाएगा। टीक का अर्थ होता है सागौन का वृक्ष या सागवान का वृक्ष। क्या होता है? सागौन का वृक्ष या सागवान का वृक्ष। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सागौन का वृक्ष या सागवान का वृक्ष। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन्स।
द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर यूज टू मेक मेडिसिन्स। कह रहा है कि यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते से मेडिसिन यानी दवा तैयार की जाती है। दवा बनाने में इस वृक्ष के पत्ते का यूज किया जाता है। ये कौन सा वृक्ष है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पजल में देखेंगे NEEM, NEEM, नीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीम। और इसके लास्ट में आप इस पजल को एक बार ध्यान से यहाँ से नज़दीक से देख लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से फिल कर लिए होंगे। और इसी चैप्टर के लास्ट में एक क्वेश्चन है, लॉर्ड बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट अंडर दिस ट्री। कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को इस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह कौन सा वृक्ष है? तो इसका आंसर होगा महाबोधि ट्री। क्या हो जाएगा? महाबोधि ट्री। मैंने इसे फिल कर दिया है, आप भर सकते हैं। MAHABODHI, महाबोधि TREE ट्री, महाबोधि ट्री। यह एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से इस चैप्टर में आपने क्लू को पढ़ते हुए, रीड करते हुए, और आपने इस पजल को फिल किया। और इसी को हमने बोर्ड पर भी नोट कर दिया है क्वेश्चन आंसर के रूप में, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करेंगे, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री आर लाइक्ड बाई मंकी, और उसके नीचे उसका आंसर लिख देंगे बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही लिखेंगे और उसके नीचे उसका आंसर लिख देंगे अकेशिया। फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर। इस तरह करके मैंने आपको इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के रूप में भी बोर्ड पे लिख दिया है। आप इसे बोर्ड से नोट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।